सबसे पहले तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि जैसे अभी मौलाना ने बताया कि ये मदरसे में सिर्फ अरबी की पढ़ाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं इस तरह से जो आज दौरे हाजिर में हिंदी, मराठी, इंग्लिश वो सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से आए दिन अगर और मदरसों में और जगह होना चाहिए। जिस तरह हम एक अरबी के लेकर के महदूद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको दुनियावी तालीम भी देना है। और तब मैं तो जैसे आप लोगों ने बताया कि मेरा नाम आलम खान है, मैं अंबरनाथ से हूँ। और मैं प्रहार जनशक्ति पार्टी का अंबरनाथ शहर अध्यक्ष हूँ। एक संगठन है हमारा, जिसके लिए मैं कार्यरत हूँ। और ऑलरेडी मैं जेनरिक मेडिसिन के बहुत सारे शॉप चलाता हूँ जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के है। तो उससे भी मैं बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट एक अंबरनाथ में 40,000 लोगों को मैं पिछले 7 सालों से जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल करता हूँ। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं, जो गरीब लोग हैं दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, जो उनकी महीने की दवाइयाँ 2,000 की बनती हैं, 3,000 की बनती थी, चाहे तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, हम उनको 400-500 में मुहैया कराते हैं ताकि वो अच्छे से जो दवाइयाँ खा सकें और उनकी आगे जो हेल्थ है उसको सुधार कर सकें। तो अभी इस तरह से बच्चे लोगों का टैलेंट देखा, मैं लास्ट में पहुंच पाया देखा, लेकिन माशाल्लाह बच्चे लोग बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ पे। और जैसा कि पता चला कि यहाँ दर्जा शशुम तक पढ़ाई होती है और उसके आगे, तो मैं मौलाना से बोलूँगा कि धीरे धीरे इस तरह से पढ़ाते जाइए। ये शशुम है, आगे आप 7 तक पढ़ाइए, 8 तक पढ़ाइए, क्योंकि जो एक बेसिक तालीम है और जो इंतज़ाम है, बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से आने के बाद शायद उनके माली हालत अच्छी नहीं रहती है, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो उनको भी अगर उनके महल्ले में इस तरह से कोई चीज़ अवेलेबल रहेगा, तो मदरसा स्कूल अवेलेबल रहेगा तो पढ़ेंगे। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़म लगा बच्चियों का। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनमें से अभी ये बच्चियाँ जो पढ़ी हैं या बच्चे भी होंगे, मौलाना मजहर से मैं ये करना चाहूँगा कि अगर कुछ बच्चे अगर हैं उनके मतलब माँ बाप उनको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू अगर नहीं करा सकते हैं, तो आप हमारा जो ऑफिस है अंबरनाथ में आप कीजिए। अगर लगता है कि बच्ची बहुत ही होनहार है या बच्चा होनहार है, आगे पढ़ना चाहता है, तो हम उसके आगे के इंशाल्लाह जो भी 10वीं तक के 12वीं तक के उसका खर्चा हम बेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हो गए तो हमसे रब्ता कायम कीजिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे जो NGOs हैं वहाँ से बच्चे लोगों को लेते हैं। और एक दो बच्चे जो बहुत अच्छे रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन उनके माँ बाप की अच्छी नहीं रहती है, तो उनको इस तरह से हम ऑलरेडी 7 से 8 बच्चे अभी तक ऐसा कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक MBA करा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर इस मदरसा से भी अगर इस तरह से आपको चाहते हैं कि इस तरीके से कोई बच्चे हैं तो ज़रूर हमसे कीजिए, हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। और मैं जैसा बहुत सालों से यहाँ आता रहता हूँ, कभी बीच में 1-2 साल नहीं आ पाया, पर यहाँ का जो इंतज़ामिया है, ठीक है, जो यहाँ का इंतज़ामिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। मौलाना मज़हर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह हमारे मुआशरे में बच्चों को इस तरह मतलब इल्म देने का काम कर रहे हैं। हमारे मदरसा जो हैं, जिस तरह से लोग आजकल आए दिन उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि खाली हम अरबी की पढ़ाई नहीं करते हैं। अरबी की पढ़ाई तो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमारे बच्चों को दीनी माहौल में रखना है, उनको सिखाना है। पर साथ साथ में अगर हम दुनियावी चीज़ें लेके चलना चाहेंगे, तो जिस तरीके से लोगों को जो आए दिन इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है। तो आप इस तरह से करते रहिए। और मैंने चाहता हूँ कि बेसिक पढ़ाई के बाद उनको लगता है 10th-12 में जाना है, बाकी बच्चों को आगे कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो कहीं ना एक बेस मिल जाता है, उससे जाके करेंगे। और ये आपके महल्ले में जहाँ से उल्लासनगर में मैं देखता हूँ थोड़े मुस्लिम मेम्बरान लोग कम हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट हमारी स्कीम चलाती है, जैसे RTE करके है, राइट टू एजुकेशन। तो अगर मान लिया जैसे यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि बच्चे को थोड़ा फीस वगैरह नहीं कर सकते हैं, नहीं पे करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट का एक योजना चल रहा है RTE, राइट टू एजुकेशन। उसमें आप मतलब अगर आप बच्चे को शुरुआत से डालेंगे तो 7वीं 8वीं तक के बच्चों का पूरा फीस माफ़ करती है, कहीं ना कहीं उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। उसके लिए हर जितने भी स्कूल हैं, चाहे छोटा बड़ा स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, 25% कोटा गवर्नमेंट ने वैसे गरीब बच्चों के लिए रखा हुआ है। तो आप उस तरह से आप योजनाओं का लाभ उठाइए कहीं ना कहीं। और बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ की योजनाएं आती हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे जो बहुत सारे जो सियासतदान लोग हैं उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बाकी हम देखेंगे जो थोड़ा हमारे कोकन एरिया के लोग रहते हैं,
गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमें आती हैं। अभी मैं देखता हूँ 2023-24 में ऑलमोस्ट कम से कम एक 10,000 करोड़ का आया था, लेकिन कोई नहीं लिया। उसमें से 1,000 करोड़ भी यूज़ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वापस चला गया। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे फंड आते हैं। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा मालूमात कीजिए, अगर नहीं है तो हमारे पास आइए, हम उसमें बताएंगे। वो योजनाओं का लाभ उठाइए और जिस तरह से बच्चों को ग्रोथ दीजिए। और बाकी इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बच्चों का इतना अच्छा प्रोग्राम था, मैं लेट पहुँच पाया, मैं मिस कर दिया, मैं ऑलरेडी दूसरे एक प्रोग्राम में था। तो इस तरह से बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है। और ये मदरसे के लिए जिस तरह से एक अच्छे तालीम का सिलसिला चलता आया है, मैं चाहूँगा कि आगे बढ़िए। और जो अगर कुछ फाइनेंशियल हेल्प लगती है तो हम जरूर इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। उसमें मैं थोड़ा बहुत पहले से करता रहा हूँ इस मदरसे के लिए, लेकिन यहाँ आके बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ के जो मतलब ओहदेदारान लोग हैं उनसे बोलूँगा कि अगर कुछ भी लग, जैसे मान लिया अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, मैं आया था अभी देखा था तब ये से है, बहुत सारे कलर भी नहीं लगे हुए हैं। तो मौलाना मज़हर आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के बाकी जो लोग हैं इंशाल्लाह हमारे पास आइए, उसमें और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा हमारा जो मदद था इस मदरसे को कम हो गया। पर मैं भी नहीं आ पाया, पर आने से हमको लगा कि सच में यहाँ पे ज़रूरत है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जो पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह एक अच्छा बिल्डिंग मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो बच्चे लोग कहीं ना कहीं करेंगे। और हो सके तो इसको 8वीं 9वीं तक जितना जल्दी हो सके इस मदरसे को कीजिए, ठीक है। और बाकी जो यहाँ के बच्चे हैं जो अभी फारिग हो रहे हैं, वो सब चीज़ें तो आप मौलाना लिस्ट बनाइए, उसमें से अगर लगता है कि उनको कहीं आगे पढ़ना है, कुछ करना है, तो हमारे पास आइए, हम ज़रूर उनकी मदद करूँगा। और बाकी यहाँ पे हम कुछ सियासत की बातें तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों से कि अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाइए, क्योंकि आज हम देखेंगे जो हमारी जो एक रेशियो है पढ़ाई का, मुसलमान पूरे भारत में सबसे पीछे हैं, यकीन मानो सबसे पीछे हैं। तो अभी आप देखेंगे जो दलित लोग थे, SC ST के होते थे, वो कहीं ना कहीं हमसे आगे चलेंगे। अगर आप रेशियो देखेंगे, वो मुसलमान जो ऑलरेडी एकदम दौर में देखेंगे हिंदुस्तान पे हम कितने साल तक राज किए हैं, आज कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो पिछले पायदान पे खड़े हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि हमको ऐसा लग गया है कि अपने बच्चों को खाली हम मदरसे में पढ़ा दिए, अरबी पढ़ा दिए, ठीक है अरबी पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हम उनको अच्छी चीज़ों में मतलब नहीं डालेंगे, बाहर की पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, उनको डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ अगर उनको हम सियासत में पॉलिटिक्स की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, उनको वकील नहीं बनाएंगे, उनको हम ब्यूरोक्रेट नहीं बनाएंगे, तो हमारी जो हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं रह जाएगी। और हम समाज में जिस तरह से पीछे चले जा रहे हैं, बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तो अरबी जरूर पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को हो सके एक सत्ता में भागीदारी दिलाइए। अपने बच्चों को बताइए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारा क्या हक है। सबसे पहले उनको अगर वो पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को आगे अगर पुलिस में भी भर्ती कराइए, लेकिन हमारी मानसिकता बैठी हुई है कि शायद हमको नहीं लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चे में टैलेंट है, बच्चा करना चाहता है तो आप कोशिश तो कीजिए। लेकिन हमारी मानसिकता है कि अगर हम बंगाल की दुकान करते हैं तो मेरा बेटा भी बंगाल की दुकान में बैठेगा। ये ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे को जाकर के क्यों आप वकील क्यों नहीं बना सकते हैं? अब जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, अब जेलों में जाएंगे, देखिए जितना ज़्यादा मुसलमानों के बच्चे जेलों में भरे पड़े हैं, उससे ज़्यादा कोई और कौम के लोग नहीं हैं। अभी दलित धीरे धीरे थोड़ी सी हाँ तो है। तो मैं बोलूँगा कि हो सके जितना है अपने बच्चों को आप पढ़ाते रहिए। और क्योंकि जब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे, कदम से कदम उन लोगों के साथ नहीं बढ़ा के आगे बढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, मैं एक ही बार बार जोर दूंगा कि बच्चों को पढ़ाइए। हो सके तो एक टाइम का आप थोड़ा खाना कम खाइए, लेकिन बच्चों को मदरसे के अलावा भी मदरसे में पढ़ाइए, लेकिन इसके अलावा बाहर भी कहीं ना कहीं पढ़ाइए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से कहते वक्त की कमी है, मैं तो बोलने को बहुत सारी है, फिर इंशाल्लाह कभी फुर्सत में आऊँगा तो बोलूँगा। पर इस मदरसे को मेरी तरफ से मैं एक 25,000 रुपये का मैं एक चेक देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह छोटा मोटा रकम रहेगा, इससे मदद कीजिए। लेकिन जो बच्चे अगर लगता है कि आगे पढ़ना, उसमें ज़रूर मदद कीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया, मुझे बुलाया। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हज़रात, मैं डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि डॉक्टर साहब हमारी इस मस्जिद मदरसे के लिए उन्होंने बहुत ताउन किया है और हौसला भी बढ़ाया है। बहुत सारे मौके पर जब भी ज़रूरत पड़ी है, कहा हूँ तो इंशाअल्लाह उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और उन्होंने भी जो हमारे मदरसे के लिए 25,000 का चेक देने का ऐलान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और उन्हें मज़ीद इस मस्जिद के ताल्लुक़ से मदद करने की तौफीक बख्शे।
आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। ये थे डॉक्टर साहब जो अपने तासुरात और अपनी कीमती बातों से हमें महसूस कर रहे थे, और बहुत सारे उन्होंने हमसे वादे भी किए हैं। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आपके बाद में मौलाना अख्तर साहब फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया इस्लामिया नूर बाग कौसा मुंबरा के उस्ताद हदीस हैं, नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बिरादर मुकर्रम से दरख्वास्त करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हम सामने मशवरत महसूस करें। डाइस पर मौलाना अख्तर फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। काबिल क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सरपरस्तान निज़ाम, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज की इस प्रोग्राम में बहुत सालों के बाद शिरकत का मौका मिला और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने नाचीज़ को दावत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। काबिल क़द्र सामीन, हमारे बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने बड़ी जुर्रत व बेबाकी के साथ तकरीर याद की और तकरीर याद करके हमारे सामने पेश किया। इन बच्चों की जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए, जितनी ज़्यादा इन बच्चों की तारीफ़ की जाए, जितनी ज़्यादा इन बच्चों के साथ हस्न सलूक किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर के बहुत ही कम है। बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ के ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने बच्चों को इस तरह टैलेंट किया, उस पर तैयार किया। एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने सरपरस्तों से, बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे सरपरस्तान दीनी मदारिस में या मकातिब में जब प्रोग्राम होता है तो बहुत ताख़ीर से तशरीफ़ लाते हैं, जबकि अगर यही किसी कॉन्वेंट स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता हो, मीटिंग अगर 10 बजे से हो, 9:30 बजे ही पहुंच जाते हैं। जबकि दीनी मदारिस की उस कॉन्वेंट स्कूल की तालीम से बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ अक़ीदे की तालीम होती है, ईमान की तालीम होती है, यहाँ दीनी मालूमात वाली बातें होती हैं। तो दीनी और अक़ीदे वाली चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए, अपने बच्चों को उस जानिब राग़िब करने के लिए आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हज़रात का। एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा आना बारहा उल्लासनगर स्टेशन के पास होता है। कई सालों से, यानी ज़माने से मैं आता रहा हूँ प्रोग्रामों में और आखिरी अंजुमनों में। वहाँ जो मैंने सरपरस्तों को देखा है अपने बच्चों के हौसला अफजाई करते हुए और अपने असातिया की हौसला अफजाई करते हुए, वो चीज़ हमें यहाँ नज़र नहीं आई। बहुत सारे इनामात वहाँ बच्चे हासिल कर लेते हैं। वहाँ के लोग शरीक हैं, असातिया भी शरीक हैं, मेहमान भी शरीक हैं, लोग आते हैं। तो हमारी गुजारिश है सरपरस्तों से कि अपने बच्चों की भी हौसला अफजाई दिल खोल के करें। जब दिल खोल के करेंगे तो आइंदा आपके बच्चे और ज़्यादा खुशी खुशी इसमें शरीक होंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ऐसे ही असातिया किराम की आप जब हौसला अफजाई करेंगे तो आपके ये असातिया और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा दिल जमाई के साथ आपके बच्चों को तैयार करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीनी कामों में ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे नौनिहालान इसी तरह इल्म दीन सीखते रहें, अपने अक़ीदे को मजबूत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये थे बिरादर मुकर्रम मौलाना अख्तर फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो जामिया इस्लामिया नूर बाग कौसा में एक ज़माने से उस्ताद हदीस रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। आपके बाद में उल्लासनगर स्टेशन के नाज़िम तालीम बिरादराम वजीहुद्दीन भाई को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से हम सामीन व सामियात को महसूस फरमाएँ। डाइस पर वजीहुद्दीन भाई, नाज़िम तालीम, उल्लासनगर स्टेशन।
मैं यहाँ क्या बोलूँ या नहीं बोले, हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, मुझे कुछ बोलना कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी हमने जो देखा गए साल से बहुत अच्छा देखा। और यहाँ जो भी देखा उल्लासनगर स्टेशन के नकल इन्होंने की है और बहुत अच्छी तरीके से की है। ये बच्चे बहुत अच्छा अपना हमने देखा तराना नाथ हम तकरीरें पेश की है, तो काबिल तारीफ और मुबारकबाद चला है यहाँ के साजा हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि यहाँ मैनेजमेंट जो कमेटी है बैठ के एकदम आराम के साथ बैठी हुई है कि साजा मेहनत कर रहे हैं, जो कि ये काम मैनेजमेंट कमेटी को करना चाहिए था। जैसे कि अभी अख्तर फई साहब ने बताया है कि उल्लासनगर स्टेशन में हमने गया और वहाँ देखा, लेकिन वहाँ हमारी कमेटी बहुत एक्टिव है, वैसे यहाँ भी है और काबिल तारीफ है। बच्चे अगर माइक पर आकर सलाम करके चले जाते हैं तो वही बहुत बड़ी उनके लिए कामयाबी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई आप बैठे हुए हैं, अगर उनको माइक पकड़ा दिया जाए तो गिर जाएंगे। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे पास है, तो यहाँ तो तराश के पत्थरों के हीरा बनाते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी एक सजेशन देना चाहता हूँ। हमारे सामने अख्तर साहब बैठे हुए हैं, मौलाना सैयद अख्तर साहब, उसके बाद मालूम नदवी साहब, जैसे मकतब जो मदरसा चलाया जाता दर्जा 5 के बाद उनकी सर्टिफिकेट नहीं चलती। सही के बात सही है कि दर्जा पंचम के बाद सर्टिफिकेट नहीं चलती, ससुम चलाओ, 7वीं तक चलाओ, 8वीं तक चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों को आगे जाना है। और गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर 5 के बाद की मकतब की सर्टिफिकेट की कोई रेगुलेशन नहीं है। और यहाँ जिसे तालीम की बात की जाती है तो यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी से पढ़ाए जाते हैं, जबकि रहमानिया के अंदर यहाँ पढ़ाया जाता है, दारू ये खुदा स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। और मैं यही लोगों से कहूँगा कि जो भी मकतब हो, सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मराठी जबान सीखना चाहिए, क्योंकि हम तो बराबर गांव जाते हैं, हमारे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, मती साहब यहाँ बराबर गांव में रहते हैं। अगर वहाँ चले जाओ तहसील बिया जिले के अंदर, 20 रुपए के काम के जगह पे 200 रुपया ले लेते, बोलते बाहर का है। और यहाँ हमारा भैया डिपार्टमेंट अगर तहसील या कहीं भी जाता है तो वो जो पर प्रांतीय है, वो हिंदी भाषा में बात करते हैं तो बोलते हैं इतना लेना चाहिए। अगर उसको मराठी आता है तो बोलते अपना मानो सही, काम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने कहा कि पढ़ाई के बारे में, तो हुदा स्कूल खुला हुआ जो 10वीं तक आफ्ताब मोहम्मदी चला रहे हैं। जैसे कि अगर कोई गरीब बच्चा अगर वो फीस नहीं दे सकता है, रिक्शे का भाड़ा नहीं दे सकता, ड्रेस नहीं दे सकता है, तो देने के लिए तैयार है। और आगे आलिम के कोर्स करवाने के लिए अगर जामिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग लेटर दे देते हैं, वहाँ पे फीस माफ हो जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपने कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, तो आप तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम कोई ऐसा हमारा मुस्लिम भाई तैयार है जो कह सकता है कि मैं बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठा सकता हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपनी बातों को खत्म करूँगा। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है अगर सलीके से संवारा जाए, एक पत्थर की भी तकदीर संवरती है अगर सलीके से संवारा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी शायर ने कहा था कि न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये थे वजीहुद्दीन भाई जो अपने तासुरात हमारे सामने पेश कर रहे थे। मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में, इस मदरसे में जहाँ अरबी की तालीम होती है वहीं हिंदी मराठी की भी तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए एक उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तस भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न फरमाए और ज़िम्मेदारों के दिलों के अंदर मज़ीद वलवला पैदा फरमाए। इसके बाद मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अहमद भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात हमारे सामने पेश करें। आइए एक मिनट, बस 2 मिनट।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और बाहर से आए हुए मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को जिन्होंने इस सालाना अंजुमन में अपने मकालमे और नज़म और तकरीर पेश किए हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को मुस्तक़बिल में दीन का दाई और सिपाही बनाए। और असातिज़ाए किराम को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त मेहनत से इन बच्चों को इस लायक बनाया कि स्टेज पर वो बच्चे कुछ बोल सकें। अच्छों की हिम्मत नहीं होती, देखिए मैं काँप रहा हूँ बोलते हुए, लेकिन इन बच्चों के अंदर में काबिलियत पैदा करना इन उलमाए किराम का जो काम है इन्होंने बखूबी निभाया है। मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम करें, अपने वालिद वालदा का एहतराम करें, अपने मदरसे का एहतराम करें। यही दीन सिखाता है। अब मैं ज़्यादा ना कुछ बोल के अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कौम में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा करे और मुसलमानों को फ़िरका परस्ती से हट करके एक प्लेटफॉर्म पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। ये थे बिरादरम अहमद भाई जो अपने तासुरात और ख़ास तौर पर इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के मौजू पर हमें नसीहत कर रहे थे। आपके बाद में दारुल हुदा स्कूल के चेयरमैन बिरादर मुकर्रम मौलाना आफ्ताब मोहम्मदी को नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि आप आएँ और अपने तासुरात से हम सामिन और सामियात को मदद फरमाएँ। डाइस पर आफ्ताब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। काबिल सदर एहतराम सदर जलसा, काबिल अज़ीमुल मर्तबत उलमा इकराम व जिम्मेदारान मदरसा, प्यारे साथियों, माँओं और बहनों और अजीज़ बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजू सुखन है कि हमारे बच्चे हमारी अमानत। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अगर हम हमारे समाज का सरसरी जायजा लें, हमारे सोसाइटी हमारे माशरे में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, चाहे बेहयाई का मसला हो, बदअक़ीदगी का मसला हो, औलाद की नाफरमानी का मसला हो, इस्लामी स्कूल का मसला हो, गर्ज के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, एक चीज़ मुझे बहुत दिनों से खल रही है, जितनी भी बुराइयां जन्म लेती हैं
अक्सर मुसलमान, अक्सर जिम्मेदारान इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? कोई कहता है मोबाइल की वजह से लड़का बिगड़ गया, कोई कहता है यहूदी साजिश है, कोई कहता है हुकूमत की चाशनी है। मैं आप लोगों से कहूंगा, न ये यहूदी की साजिश है, न हुकूमत का काम है, और न मोबाइल का फितना है। हकीकत बात यह है, हम हमारे पूरे समाज अपनी जिम्मेदारी उठाने से कासिर हैं, अपनी जिम्मेदारी हम उठा नहीं रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहूंगा, सबसे पहला स्कूल बच्चों को क्या होता है? अक्सर माँ बाप की ये शिकायत है, स्कूल में तालीम नहीं हो रही है, स्कूल में तरबियत नहीं हो रही है। मैं सबको कहूंगा, बच्चों का सबसे पहला स्कूल उसकी माँ है, दूसरा स्कूल उसका घर है, तीसरा स्कूल उसका मासरा, उसका समाज है, चौथा नंबर हमारे स्कूल का नंबर आता है। हमारी माओ की क्या हालत है? मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और अपने खुसूसन माओ से सवाल करूंगा, हमारे माओ की क्या हालत है? आज हमारे सबर हजरात माँ के इंतखाबात के लिए उनका नजरिया क्या है? क्या मादियत परस्ती हमारे अंदर घुस नहीं गई है? कोई भी दीनदार लड़की को तरजीह देने को का कोई चाहता ही नहीं है। मैं देख रहा हूं सबको खूबसूरत लड़की चाहिए, पैसे वाली चाहिए, दीनदार किसी को नहीं चाहिए। और दीनदार किसी को नहीं चाहिए तो औलाद दीनदार कहां से होगी? फिर चीखते हैं ये कौम कि हमारे बच्चे दीनदार न रहे, लोगों के गैरों के साथ भाग गए। कल यही जो बच्चे बैठे हैं ना, कल के माँ बाप हैं। आप इन्हें बच्चे देख रहे हैं, मैं कल का माँ बाप देख रहा हूं। अगर इन बच्चों और इन बच्चियों के साथ नाइंसाफी हुई, कल की माएँ भी वैसे ही रहेंगी। मैं आप लोगों से कहूंगा, अपनी फिक्र को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने अंदर इनकलाब लाइए। जब तक आप दीनदार माँ का इंतखाब नहीं करेंगे, दीनी स्कूलों का इंतखाब नहीं करेंगे, आप बच्चों से क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? इसीलिए कहूंगा, मिलजुल के, हमारे पास सब कुछ है लेकिन स्कूल नहीं है, मिलजुल के एक अच्छे स्कूल का क़याम करना है। इंशाअल्लाह हम लोग का मकसद है, हम लोग लगे हैं इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं कहूंगा, पूरी सोसाइटी को सबकी जिम्मेदारी है। और आप लोग शादी के मसले को बहुत अहम लीजिए। अच्छी माँ का इंतखाब करने में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं देख रहा हूं इस तरफ किसी का नजर नहीं है। पूरी शादी का माहौल पूरे इलाके में काट बांटा जाता है, वो फक्र से बांटा जाता है कि इतना दहेज मिल रहा है मेरे बेटे को। अफसोस होता है मेरे भाइयों, हम कहाँ हैं? हम मुआवजा बचा रहे हैं कि गैर सारी लड़की भाग गई। क्यों मुआवजा बचा रहे हैं? ये हमारे अमाल के करतूत हैं। बेटी थी गरीब की दुल्हन बनाता कहाँ कोई, बेटी थी गरीब की दुल्हन बनाता कहाँ कोई, गैर के साथ भागी, सबको इस्लाम याद आया। ये समाज आप देख रहे होंगे, कितनी दीनदार लड़कियां अपने घर में बैठी हैं, लेकिन हम लोग दीनदार लोग शादी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लड़की गलत कदम उठाती है, वल्लाह मैं कह रहा हूं उसका कसूर नहीं है, पूरे समाज का कसूर है। लेकिन हम सिर्फ उन लड़कियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं उससे पहले उनके सरपरस्त पर इल्जाम लगाता हूं। इसीलिए गौर कीजिए मेरी एक बात को, मैं समाज में देख रहा हूं किसी की साजिश नहीं है, हमारे आमूल अमाल के करतूत हैं ये सब। हम लोग चाहे स्कूल खोल सकते हैं, हम लोग चाहे इस्लामी शादी कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें करना कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा काम है दूसरे पे इल्जाम लगा दो और अपनी जिम्मेदारी से हट जाओ। अभी वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कुछ ना कहते हुए अपना शहर पढ़ कर तकरीर ख़त्म करता हूँ। अब भी मौका है, करो अंधेरों का कोई इलाज। अब भी मौका है, करो अंधेरों का कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे बिरादर मुकर्रम मौलाना आफ्ताब मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, जो अपने तासुरात पेश कर रहे थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं किसी के तासुर पर तबसरा करूं। मैं एक दो शेर कह करके जिसमें मेरा पैगाम पिन्हा है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में होनोद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में होनोद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा था
कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। और आगे शायर ने कहा था कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। और शायर ने कहा था जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। आपके बाद में फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को, जो आप जामिअतुत तौहीद भिवंडी के उस्ताद हैं, मैं आपको दावत स्टेज देता हूं कि आप आएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। डाइस पर फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिअतुत तौहीद भिवंडी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। मुअक़्क़र इस्ताज़ किराम, दीनी व मिली भाइयों, ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उल्लासनगर नंबर 5 की पहली बार सालाना अंजुमन में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ। बफज़ले खुदा मैंने जो महसूस किया, बच्चों ने जिस बरजस्तगी और बेबाकी का मुज़ाहरा किया है, तबीयत खुश हो गई। इतने छोटे छोटे गुंजे जो चटक रहे थे और इतना जुरात दिखा रहे थे, ये महसूस हो रहा था कि मुस्तक़बिल में एक होनहार और ताबनाक खतीब व मुक़र्रिर बनने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाहा इनको अच्छा खासा मुक़र्रिर बनाए, इनकी आवाज़ में बुलंदी पैदा करे। देखिए, ये मैं बस मुख्तसर तौर पे 2 मिनट का टाइम दिया गया, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ। आयत जो मैंने पढ़ी है, ये हर आदमी को, हर इंसान के लिए वही मुयस्सर होता है जिसकी वो जितनी कोशिश करता है। अजीज़ तलबा, आपने जितनी कोशिश की है, जितनी मेहनत और तगदो की है, जद्दोजहद किया है, उतना नंबर आपको मिला है। और कुछ बच्चों ने तो पूरा नंबर हासिल कर लिया है। तबीयत खुश हो गई कुछ बच्चियों की तकरीर सुन करके, कुछ बच्चों की तकरीर सुन करके। वैसे यहाँ के बारे में, यहाँ के तालीम के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन ये मौलाना मज़हर असरी साहब ये हमारे हम असर उस्ताद में से हैं। हम और वो मौलाना मज़हर साथ में पढ़ाए हैं एक जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इनकी जो है ज़िम्मेदारी में, इनकी निज़ामत में ये मस्जिद आई है, ये मदरसा आया है, काफ़ी बदलाव मैंने महसूस किया है। लेकिन आज ये बच्चे जो चटक रहे थे, जुरात के साथ, बेबाकी के साथ बोल रहे थे, इनकी तो मेहनत है। लेकिन मौलाना से मैं कहूँगा कि आपके ये कोहना मश्क जो इस्ताज़ा मिल गए हैं, इनका आप ख़ास ख्याल रखें, इनकी हिम्मत अफजाई करें। कहीं ऐसा ना हो जिनको सुर्खी हो, निदामत हो, शर्मिंदगी हो, इनका खातिर खा मुशाहरा अच्छा आप कर दें। इसलिए कि ये बच्चे दलील है कि इन लोगों, इनका बच्चों की कामयाबी का सहारा यहाँ के इस्ताज़ा के सर जाता है। नोके पलक को इस्ताज़ा ने संवारा है, बनाया है, वरना ये बच्चे अच्छे लोग मैच पे खड़ा कर दो तो उनकी हवा उखड़ जाती है, कांपने और थरथराने लगते हैं। ऐसी जगह, स्टेज ऐसी जगह है। इसलिए मौलाना मज़हर साहब से मैं बड़े पुरखुलूस इल्तिमास करूँगा, बड़े ही जो है मुअद्दबाना तरीके से इल्तिमास करूँगा कि आप ज़िम्मेदार हैं, आप एक जगह पढ़ा चुके हैं। इस मादियत के दौर में हर इस्ताज़ा के साथ उनके बच्चे हैं, उनके लवाज़िमात हैं, ख़ास तौर से आप उनका ख्याल रखें। जिस तरीके से आप इनसे काम लेते हैं, इनका खातिर खा ख्याल रखें आप। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगा कि बारे इलाहा आने वाले साल में जब ये मौका आए तो बच्चे इससे कहीं ज़्यादा और जो है बेबाकी के साथ मुज़ाहरा करते हुए नज़र आए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, तबारकल्लाहु फ़ीक। ये थे बिरादर मुकर्रम शफ़ीक अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो अपने क़लबी लगाव का एहसास कर रहे थे और एहसास दिला रहे थे।
शायर ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इससे कब्ल कि मैं अपनी इस मजलिस की आखिरी कड़ी फ़ज़ीलतुल शेख सईद अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे दरमियान बहुत ही लंबा सफ़र तय करके और तबीयत की नासाजगी के बावजूद भी हमारी मोहब्बतों और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए हैदराबाद से चल करके हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। शेख की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, हम में से हर कोई वो हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारे अपने हैं। इससे कबल कि मैं शेख को दावत स्टेज दूँ, मैं शेख कमालुद्दीन साहब सनाबली हफ़िज़हुल्लाह को, जो जलील कंपाउंड धरावी के इमाम व ख़तीब हैं, मैं शेख से अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और चंद ही मिनटों में अपने तासुरात का हमको से महसूस फरमाए। और उसके बाद इंशाअल्लाह शेख सईद अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह का थोड़ा सा तफसीली खिताब होगा, चूँकि शेख बहुत दूर से आए हैं और हम सब चाहते हैं कि शेख को थोड़ा तफसील से सुने, इसलिए 15-20 मिनट उनका खिताब होगा। और उसके बाद जो है हमारे मेहमानों का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह खाना खिलाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, इन्हीं बच्चों को अपनी कौम का मेमार बनना है, बड़े होकर इन्हीं को काफ़िला सालार बनना है। यही तिफलाने मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तक़बिल, यही तिफलाने मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तक़बिल, इन्हीं ज़र्रों को चमकाकर हमें महताब करना है। साथियों, पूरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सुनने का मौका मिला। बच्चों ने जिस उम्दगी के साथ प्रोग्राम पेश किया है, इस प्रोग्राम के हवाले से जितने भी लोग मंसूब हैं सब काबिल मुबारकबाद हैं, चाहे वो जिम्मेदारान हो, चाहे असातिज़ा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चों के गार्जियन और सरपरस्त हों, चाहे आवाम हो। खुद सताई का मैं कायल नहीं हूँ। गुज़श्ता साल जब मैं हाज़िर हुआ था उस वक्त थोड़ी सी कमी मेरे दिल में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कमी का बदल नहीं, नेमल बदल इस बार देखने को मिला। यानी गुज़श्ता साल के मुकाबले में कहीं अच्छा प्रोग्राम इस साल सुनने को मिला। अखीर के बच्चे जो आए उन्होंने ऐसा अपना प्रोग्राम पेश किया कि मैं नंबर देने के लिए बिल्कुल पशुपेश का शिकार था कि किसको क्या नंबर दूं। मैंने नंबर नहीं दिया, पहले रफ पे लिखा, उसके बाद नंबर बंदी की मैंने कोशिश की कि किस तरह से बच्चों के दरमियान इम्तियाज़ात किए जाएं। मतलब मुझे इम्तियाज़ करना मुश्किल हो रहा था, इतने मुमताज़ थे बच्चे। और मेरे भाई और दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बच्चे हैं, असातिज़ा ख़ास तौर से जानते हैं कि ये बच्चे, ज़ुबान तो बच्चों की होती है लेकिन अंदर से कौन बोल रहा होता है? अंदर से असातिज़ा बोल रहे होते हैं। हम असातिज़ा हैं, जानते हैं कभी कभार बच्चों की एक गलती की इस्लाह 50 बार करनी पड़ती है। 50 बार दावे के साथ कह सकता हूँ। कभी कभी एक गलती बच्चे की ज़ुबान से हो जाती है और वो ज़ुबान से हटती नहीं है, 50 बार उसकी इस्लाह की जाती है, तब उसकी इस्लाह होती है। बहरहाल बहुत ज़्यादा कहने की चीज़ें नहीं हैं। मैंने समझा या मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे पेशरो उलमाए किराम ने इस हवाले से बातें कर दी हैं और अक्लमंदाना इशारा काफ़ी है। मज़हर भाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं और बाकायदा
इस सर्कल से पूरे तौर पर जुड़े हुए हैं, प्रोग्रामों में रहते हैं, उन्हें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात कह दूं कि मैं एक जगह गया, मैं वहाँ के ताल्लुक़ से हुस्न ज़न का शिकार था। मुंबई में एक प्रोग्राम में, नाम नहीं लूँगा तो ग़ीबत नहीं होगी, हुस्न ज़न का शिकार था। मरकज़ी मस्जिद और मरकज़ी मदरसा था, लेकिन वहाँ के बच्चों के मुकाबले में यहाँ ये बच्चे कहीं ज़्यादा फायक नज़र आए। ये दरअसल सारे लोगों की तवज्जो का नतीजा है। अल्लाह ताला सबकी काविशों को कबूल फरमाए और सबके लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए। मेरे भाई और दोस्तों, एक चीज़ जो कमेंट के लिए है मेरे दिल में, जैसा कि मैंने कहा, मैं खुद सताई का कायल नहीं हूँ कि हर जगह तू मुरा हाजी बगो है, मैं मन तुरा हाजी बगो, मैं तारीफ़ करता रहूँ और मेरी लोग तारीफ़ करते रहें। वो ये कि मैंने जहाँ तक महसूस किया कि ये सारे तकरीबन मेहमान हैं और पीछे भी कुछ मेहमान हैं सरपरस्तों की, और यहाँ के अफराद जो यहाँ के मकामी अफराद हैं, चाहे वो बच्चों के सरपरस्त हों या किसी भी हवाले से जमात के साथ मंसूब हैं, उनकी हाज़िरी उतनी मुझे नज़र नहीं आई जैसा कि दूसरी जगहों का भी यही अलमिया है और यही अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो हाज़िरी नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए। ये दरअसल दिल शिकने की बात है, ज़िम्मेदारों के लिए भी दिल शिकने की बात है, असातिज़ा के लिए और तलबा के लिए भी दिल शिकने की बात है। अच्छा, इत्तला मिल रही है कि अगर बाप नहीं है तो माएँ हैं, लेकिन अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कव्वाम तो मर्द हैं, मर्दों की सरपरस्ती और मर्दों की हाज़िरी मुझे चाहिए, तब इंशाअल्लाह मुझे खुशी होगी। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस बात पर हमारे सरपरस्त हज़रात तवज्जो देंगे। मैं एक आखिरी बात जो कहना चाहूँगा वो ये कि मेरे भाई और दोस्तों, इसमें आज के पीरियड में आप देख रहे हैं कि ये आज का वक्त कितना ज़्यादा पुरफितन है, ख़ास तौर से नई नस्ल के लिए। नई नस्ल के लिए आज का दौर इतना फितनों से भरा है कि हमारी ये कोशिशें अपनी नस्लों की तरबियत के लिए, अपने नस्लों की इस्लाह के लिए हमारी कोशिशें इस फितने के मुकाबले में उशरे अशीर भी नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि इर्तिदाद का फितना कितना सर चढ़ करके आप बोल रहा है। अच्छे अच्छे घरानों की बच्चियाँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए उम्मत के बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। अच्छे अच्छे घर के घराने के बच्चे और बच्चियाँ इर्तिदाद की जद का शिकार हैं। जैसा कि आफ्ताब भाई ने कहा, इशारा मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत तफसील से नहीं आपके बीच में बात कर सकता हूँ कि इसमें कमी किसकी है। कमी बच्चों की या बच्चियों की, नौजवानों की कम है, हमारी और आपकी ज़्यादा है। बाज़ पुरुष हमसे और आपसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने ऐसी कमज़ोर तरबियत ही कैसे की। हमने अपने बच्चे के अक़ीदे को इतना मजबूत क्यों नहीं किया जो सलफ़ सालिहीन के यहाँ देखा जाता था कि आरे से चीर दिए जाएंगे, बोटियाँ नोच दी जाएंगी, लेकिन तौहीद से समझौता करना गवारा नहीं होगा। क्यों हमारी तरबियत ऐसी मजबूत नहीं हो रही है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता कुछ दिनों पहले की खबर कई बार निगाहों से गुजरी और गुजरती रहती है। वो खबर जब गुजरती है तो बहुत अफसोस होता है। वो क्या है, कुछ दिनों पहले ईसाई दुनिया के अंदर ईसाई आलिमों की एक मीटिंग हुई, आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो चीज़ अपने मद्देनज़र रखा वो ये कि उन्होंने सर्वे किया, जायज़ा लिया कि कुछ दिनों के बाद, कुछ ही दिनों, गालिबन उसमें 20 साल या 50 साल का उसमें जिक्र था। उन्होंने जायज़ा लिया और अपने तौर से उन्होंने फ़ैसला किया और अपने तौर से उन्होंने समझा कि कुछ इतने आइंदा मुस्तक़बिल में इतने दिनों के बाद दुनिया में इस्लाम सारे मज़ाहिब पर गालिब आ जाएगा और सारे मज़ाहिब मगलूब हो जाएंगे। उनको ईसाइयत की मगलूबियत का ख़तरा था। चुनांचे अपने इस मसले को लेकर के वो अपने सबसे बड़े ईसाई पादरी, आलमी जो सबसे बड़ा उनका ईसाई रहनुमा था, उसके पास गए और कहा कि ये हमारे पास एक मसला है, इसका हल क्या है। ये कुछ चंद दिनों के बाद दुनिया में मज़हब इस्लाम सारे मज़ाहिब पर गालिब आ जाएगा और हमारा मज़हब मगलूब हो जाएगा। उसने कहा कि ये बताओ कि मुस्लिम जो बच्चे हैं वो कितने फ़ीसद बच्चे इस्लामी इदारों में पढ़ते हैं
इस्लामी तरबियत उनकी होती है, अकायद की इस्लाह होती है। उसका मकसद ये था कि अकायद की इस्लाह की कोशिश कितने बच्चों की होती है और कितने बच्चे दूसरे कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूलों वगैरह में पढ़ते हैं जो जिनकी 2 मिनट बस। तो बताया गया कि बमुश्किल 2% अरबी इदारों में पढ़ते हैं और बमुश्किल 20% अरबी मकातिब में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे मकतब में भी नहीं जाते। उसने कहा कान में रुई डाल करके सो जाओ, मुस्तकबिल में ये बच्चे हमारे हैं। भले नाम अब्दुल्ला होगा, अब्दुर्रहमान होगा, अब्दुर्रहीम होगा, लेकिन अकीदे के एतबार से अगर इन मदरसों में उनके अकीदे की पुख्तगी की कोशिश नहीं की गई, यानी इन मदरसों में बच्चे नहीं आए, इन मदरसों का निज़ाम मजबूत नहीं किया गया, अकीदा पुख्ता नहीं हुआ, अकीदे और अखलाक के एतबार से वो लोग खोखले हो जाएंगे और फिर नाम के तो अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रहेंगे और काम के वो हो जाएंगे जो मिसाल हमारे गांव में नज़र आई। हमारे गांव में एक मास्टर साहब थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए थे और एक हिंदी मीडियम स्कूल के जिम्मेदार भी थे। वो कहा करते थे कि सारे मज़ाहिब भी तो बरहक हैं, सब तो अपने अपने तौर से ईश्वर ही को और गॉड ही को तो याद करते हैं। तो फिर मेरे भाई और दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और ख़ास तौर से अकायद के ताल्लुक से आप खुद फिक्रमंद होइए। घर में अकायद की मजबूती के सिलसिले में आप मनसूबा बंदी कीजिए, घर में सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू कीजिए, आप खुद मुताला कीजिए। बीवी अगर दीनदार है या बीवी अगर इस लायक है तो घर में रोज़ाना अकायद की मजबूती के सिलसिले में कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखे, छोटा मोटा सवालात किए जाए। और इसके अलावा ये जो इदारे या जो मकातिब जो मनज़्ज़म तरीके से, इतने मनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं, जिसमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें हो रही हैं, 6ठी चालू हो चुका है, 7वीं के मतलब 7वीं के लिए कोशिशें कर रहे हैं जिम्मेदारान। आप इनके शाना बशाना खड़े हो जाइए, खड़े रहिए इनके शाना बशाना और इन अकायद के मराकिज़ को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। इसी में हमारे मुस्तक़बिल की खैर है, हमारे बच्चों की मुस्तक़बिल की खैर है। अल्लाह ताला से इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि रब्बुल आलमीन मेरी जो तमन्नाएँ हैं उस तमन्नाओं पर हम पूरा उतरेंगे। हमारे अंदर जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं हम उस पर नज़रसानी करके उसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। ये थे शेख कमालुद्दीन सनावली हफ़िज़हुल्लाह, जो बहुत कुछ हमसे कहना चाह रहे थे। मैं शेख की बातों को आगे बढ़ाते हुए 2-4 मिसरे में अपनी बात कह देता हूँ या शेख की बात कह देता हूँ कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और शायर ने कहा था कि ये बज़्मे मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज़्मे मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और शायर ने कहा था नहीं तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी किश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अब मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ शेख सैयद अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ कि आप आएँ और अपने कीमती पंदुनसाएँ और तासुरात और ख़िताब से हम सामईन व सामियात को महसूस फरमाएँ। डाइस पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख सैयद अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो एक लंबे अरसे से शेख जो है दुबई शारजा में मुतरजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं, मुंबई में अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। शेख एक लंबे अरसे से मुतरजिम रह चुके हैं शारजा दुबई में। मैं शेख को दावत देता हूँ कि आप आएँ और अपने तासुरात पेश करें।